हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार हम लोग कर रहे थे एड्रीनल ग्लैंड, ये सब आप लोग जानते हैं। हमने एड्रीनल मेड्यूला कवर किया था जिसमें हमने कैटेकोलामीन्स, उसके कुछ इमरजेंसी हार्मोन्स कवर किए थे। बॉडी जो रिएक्शन शो करती है इन रिस्पॉन्स टू दैट, वो हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स की, कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या क्या करता है। एक्चुअली बेटा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो सराउंडिंग एडजेसेंट जैसे जो ग्लैंड होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्लैंड, तो इसके बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होने वाला इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। नाउ दिस कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एक्चुअली एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, zona fasciculata the middle layer, and the zona glomerulosa that is the outer layer, right? basically adrenal cortex एक टिश्यू है, तो उस टिश्यू के जो अलग सेवरल लेयर्स बने हुए हैं उनके ये नाम है। सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो दिस इज द एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो सबसे बाहर जो है दैट इज द एड्रीनल जोना ग्लोमेरुलोसा, राइट? देन ऑन द इनर साइड वी हैव middle layer, that is the zona fasciculata, and further the innermost is the zona reticularis. So reticularis, fasciculata, and this is glomerulosa. Okay, now the adrenal cortex secretes many hormones. All this collectively secretes many hormones which we call them as corticoids. Like एड्रीनल मेडुला के हॉर्मोन्स को हम कैटेकोलामीन्स कह रहे थे, लेकिन जो एड्रीनल हमारे कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स हैं उनको हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड है उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वी कॉल देम एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपको याद है जब हमने एड्रीनल ग्लैंड स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी हमने एक एडिसन्स डिजीज पढ़ी थी, जो एक्चुअली होती थी एक्सट्रीम वीकनेस और फटीग की वजह से, जो आता था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की ऑल्ट्रेशन की वजह से, जस्ट बिकॉज अंडर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स थे। तो ये वही हॉर्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं, एंड दे आर टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड, ठीक है। The corticoids are involved in carbohydrate metabolism called glucocorticoid, and in our body cortisol, you can read here, cortisol is the main glucocorticoid. So example is cortisol, that is the main glucocorticoid present in the body. Corticoids which regulate the balance of water and electrolytes are called as mineralocorticoids. जो कॉर्टिकॉइड्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन कर रहे हैं उन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का था। वी हैव द अदर पार्ट ऑल्सो जिन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, सिंस वो हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सो दीज आर नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एक मेजर एग्जाम्पल है एल्डोस्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज एल्डोस्ट्रॉन। आप लोगों ने सुना भी होगा एल्डोस्ट्रॉन पहले, ठीक है जी। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिम्युलेट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। दे बेसिकली स्टिम्युलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइपोलिसिस, breakdown of lipids, that is lipolysis, and proteolysis, breakdown of proteins, okay, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. साथ ही साथ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो सेल्यूलर अपटेक इनहिबिट करता है, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन किसकी होती है, अमीनो एसिड्स की। चलिए ठीक है। कॉर्टिसोल इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। तो जो हमारा कॉर्टिसोल है वो क्या क्या मेंटेन करता है, वो दो चीजें मेंटेन करता है, दैट इज आर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द सीवीएस, एज वेल एज आर किडनी फंक्शंस। Okay, so two things are maintained by cortisol.
Glucocorticoids, cortisol also produces anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. ठीक है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वहाँ सप्रेशन के लिए पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम का भी थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है. ठीक है. ऑल्सो कॉर्टिसोल स्टिम्युलेट्स द आरबीसीज प्रोडक्शन, आरबीसीज को भी बढ़ाने में मदद करता है. तो बेटा कॉर्टिसोल के 4-5 फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, मार्क कर लेना एनसीईआरटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं. दे आर आस्क्ड फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल. ठीक है. एल्डोस्ट्रोन ऑन द अदर हैंड मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे. ठीक है. You must have heard about the kidney functioning, the nephron. The nephron के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होती हैं. तो जो हमारा एल्डोस्ट्रोन है वो एक्चुअली वही काम करता है, स्टिम्युलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर और एक्सक्रीशन ऑफ K पॉजिटिव एंड फॉस्फेट. अब जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब कुछ बना रहता है. तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सोडियम और वाटर का होना ज़रूरी है और पोटेशियम और फॉस्फेट्स का निकलना ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चीज़ें मेंटेन रहती है. वरना आपने देखा होगा जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स होती है उनका बीपी बहुत ऑल्टर करता है, वो इसी रीज़न की वजह से होता है. ठीक है. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. अब कुछ तीसरे तरह के स्टेरॉइड्स भी होते हैं, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दी अदर आर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. These are the androgenic steroids. Androgen नाम से पता लग रहा है, basically related to some type of sex hormones. So they are type of secreted by adrenal cortex but are involved in the role of growth of axial hair. Growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. इन सब हेयर की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. कौन? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. सो यू मस्ट हैव सीन इन सम पीपल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये इनका रिलीज होता है मोर, दैट इज वाई दे हैव मोर ऑफ हेयर ग्रोथ इन देयर बॉडी. ठीक है. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अड्रीनल कॉर्टेक्स एंड कंप्लीटली द अड्रीनल ग्लैंड. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत चीज़ें इसमें लर्न करने की है, इसे 4-5 बारी पढ़ोगे तो मेमोराइज होगा. ठीक है. लेकिन रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं है. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टूड.